जैसे एसिड अटैक हो जाता है तो जो एक आलोक दीक्षित करके हैं, उन्होंने देखा, ऐसे देखते थे जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने भी देखा। तो फिर उन्होंने कुछ बहुत चेंज, फिर एक सर्वाइवर से मिले, तो फिर उन्होंने एक कैंपेन चलाया था स्टॉप एसिड अटैक्स करके। तो फिर उसके थ्रू और 2-3 लड़कियां उनसे मिली। तो फिर ऐसा हुआ कि सोचा गया क्यों ना इनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि मम्मी और बेटी हैं, तो वो बल्कि ज़्यादा कुछ नहीं करते, कि नॉर्मल घर से थी, तो पहले वो मिठाई के डब्बे बनाती थी। सोचा गया कि इनके आगरा में कैफ़े डाला जाए, क्योंकि वो रोज़ आना जाना नहीं कर सकती थी दिल्ली तक, तो फिर आगरा में कैफ़े डाला गया। इस मॉल के ओनर हैं हसन आफ्ताब पालीवाल, इन्होंने हमें फ्री स्पेस दे रखा है, इसका कोई चार्जेस नहीं लेते हमसे। और हमारा लखनऊ वाला कैफ़े जो हमारा गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड किया था, उसका भी 2 साल तक हम कोई रेंट नहीं देते हैं। और आगरा वाला जो है वो हमारा खुद का है। और उदयपुर कैसा लगा था आपको पहली बार? अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है। मन उदास होता तो फतेह सागर जाके बैठ जाओ। फतेह सागर लेक्स और उदय सागर एंड ये पिछोला लेक्स। अभी ये बड़ी गए? हाँ, बड़ी लेक है पूरा उदयपुर। अच्छा, तो ऐसे फिर आपका उनसे कांटेक्ट हुआ और फिर आप ऐसे मैं जो है 2014 में मुझ पर अटैक हुआ था और मेरे पे 55 बोल्टमैन ने अटैक किया था। तो फिर जब मुझ पर अटैक हो गया था तो मैं घर में रहती थी और कुछ सोचती भी नहीं, मतलब कि ये सोचती थी कि मेरे ऊपर क्यों अटैक हुआ, क्योंकि मैं रीज़न भी नहीं जानती थी। कौन था? मेरा पड़ोसी था वैसे तो, बट मैं उसे जानती थी। पर क्या है ना कि वो मुझे छेड़ता था और मैंने मम्मी पापा से बोल दिया, सिर्फ इतना रीज़न था। तो मम्मी पापा ने उसके घर वाले और उसके बेटों से बोला, उसके घर वाले और उसके बेटों ने मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। तो फिर मैं रात को घर में सो रही थी, तो उसने उसमें सोते अटैक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई सब छूट गया, मेरा कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। आगरा सिरोज में यूपी के सीएम साहब जो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने विजिट किया था। तो फिर एक बार उनकी न्यूज़ निकली थी अखबार में, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने अटैक के बाद। तो और वैसे भी मैं पढ़ती थी, तो मैंने देखा एक बार कि उसमें सीएम साहब का, और मुझे पता चला कि कुछ ऐसे कैफ़े हैं जिसमें ऐसे अटैक से लड़कियाँ काम करती हैं। तो मुझे खुद से लगा, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे भी इन लड़कियों से मिलना है। तो फिर मेरी मम्मी लेकर गई मुझे आगरा। तो फिर आगरा में मैं उन लड़कियों से मिलूँ, पहले मैं फेस कवर करके चलती थी। तो फिर उन लड़कियों से मिलने के बाद मुझे हिम्मत मिली और उन्होंने मेरा फेस ओपन कराया, और उस दिन के बाद मैं फेस कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सी दुनिया मिल गई थी। क्योंकि वैसे तो मैं ऐसी सोचती कि मैं अकेली ही लड़की हूँ, तो फिर जब मैं वो लड़कियों से मिली तो असल में कि मुझे दुनिया मिल गई। तो फिर उसमें मुझे आलोक सर जो थे उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया। फिर मैं 2015 में मैंने सिरोज ज्वाइन किया। बहुत ही अच्छी बात है, और यू आर रियली ब्रेव। टैटू बताओ आपका? हाँ, टैटू किसी का इतना करेज नहीं होता। मैंने 7 डेज के लिए टैटू बनवाया था, एंड वाज लाइक वो भी बहुत ऐसा था कि हाँ टेम्पररी वाला, क्योंकि इतना पेन हो आई कैन बियर। नहीं, पेन तो नहीं होता, बट जब मुझे इतनी खुशी थी तो खुशी के आगे ये पेन कुछ भी नहीं था। हाँ, राइट। तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हम मार्केट निकलते थे तो हम लोगों को सामान भी नहीं देते थे। तो फिर और मतलब कि इतना गलत सा हमारे साथ रिएक्ट करते थे, पर बुरा नहीं लगता था, हंस लगता कि मतलब कि मुस्कुरा देते थे क्योंकि हमारी लाइफ है, तो हम क्या कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते ना उन पर, क्योंकि सबको अपना अपना हक है कि उनको नियम से बात करना, तो ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे हुआ तो सब लोग हमको एक्सेप्ट करने लगे। अभी आप थोड़ा यहाँ की लेडीज़ अच्छी हैं, जेंट्स थोड़े पीछे हैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ शाय है। वही हमने कहा कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, क्योंकि जिसने अटैक किया वो भी बुरा था
और जिसने हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ तक लाए, और दोनों ही वो लड़के भी अच्छा था, दोनों ही लड़के थे। थे। बस मैं इतना चाहती हूँ कि उसको रियलाइज हो जाए कि अपनी लाइफ में उसने जो किया मेरे साथ गलत किया।